रेशियो था, राशियों की तुलना था। दूसरा चैप्टर भी वही है। चलो देखो, तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसका कुछ बेसिक सब हम लोग देख लेंगे। चलो देखो इसमें क्या आता है, थोड़ा मोटे तौर पर समझो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्या, जैसे साधारण ब्याज का बात होगा इसमें, ठीक ना। तो साधारण ब्याज बताए थे कि साधारण ब्याज क्या होता है, ठीक ना। तो साधारण ब्याज में हम लोग क्या देखते थे कि देखो जो तुम्हारे पास इनकम है, मान लो, है ना, जो भी इनकम है उसको हम लोग क्या करते थे, मान लो तुम्हारे पास छोटा अमाउंट लेते, छोटा अमाउंट, यानी तुम्हारे पास मान लो छोटा सा अमाउंट लेंगे। अमाउंट मतलब समझ गया ना, पैसा जो लेता है, अमाउंट जो हुआ तुम्हारा, मान लो, तो हम मान लेते हैं अमाउंट क्या, यहाँ पर प्रिंसिपल, अमाउंट नहीं मानेंगे, अमाउंट अलग चीज़ हो जाता है, समझे ना। अमाउंट हम जैसे बोल देंगे ना कि अमाउंट इतना है, तो अमाउंट अलग चीज़ होता है और प्रिंसिपल एक अलग चीज़ है, क्या समझे। किसी से बोलेंगे अमाउंट दो तो इसका मतलब अलग चीज़ हुआ, प्रिंसिपल अलग चीज़ हुआ, लेकिन हम लोग बोल देते हैं अमाउंट नहीं, इतना अमाउंट है, इतना ये है, समझे। तो देखो अमाउंट में क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़ के आता है ना। अमाउंट का जो बात होता है उसमें क्या होगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, है ना, और उसमें इंटरेस्ट यानी कितना ब्याज हुआ, सो इस टाइप का क्वेश्चन है उसमें, ठीक ना। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक यहाँ से कंप्लीट कर लो, ठीक है। यानी हम तो हाई लेवल तक भी कर देंगे, धीरे धीरे करके अच्छा ग्रोथ करवा देंगे ताकि तुम लोग को दिक्कतें नहीं होगा, है ना। ये हर एग्जाम में तुमको देखने को मिलता है, ज़्यादातर देखने को हर एग्जाम में, है ना। जितना भी कंपटीशन वाला एग्जाम डालोगे इसमें, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, है ना, जो भी एग्जाम होगा, है ना, ग्रुप डी, है ना, सीजीएल, जितना भी है सब में तुमको ये सब देखने को मिलता है। बेसिक यही रहता है, समझे, हल्का थोड़ा क्या करता है उसको बूस्ट कर देता है। तो देखो इसीलिए इस चैप्टर को थोड़ा अच्छा से कर देते हैं ताकि तुम लोग को दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। तो क्या बता है कि देखो पहले हम लिख देते हैं बेसिक्स में क्या क्या चीज़ होता है। देखो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मूलधन, ठीक ना, मूलधन, है ना। मूलधन समझिए ना, मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है, हो गया। मूलधन क्या था, प्रिंसिपल। मूलधन का मतलब है कि खुद का पैसा, है ना, जिसको बोलते हैं मूलधन। यानी तुम्हारे पास 100 रुपया है, 200 रुपया है, 300 रुपया है, उसको बोलेंगे मूलधन, है ना। मूलधन कौन चीज़ होगा, अमाउंट भी तुम्हारे पास होगा, ऐसा बात थोड़ी कि तुम्हारे पास अमाउंट नहीं रहेगा अब मूलधन नहीं रहेगा, दोनों चीज़ रह सकता है। लेकिन मूलधन वो चीज़ है जो तुम किसी को दे देता है, समझे ना। मूलधन वो चीज़ है जो तुम किसी को दे देता है ना, सूद पर लगा देते हैं, है ना। हम लोग गाँव में क्या करते हैं, सूदे बोलते हैं ना, सूद पर। इधर क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट पर लगा देना, है ना। यानी इंटरेस्ट पर लगा दो, कितना रुपये इंटरेस्ट लोगे, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट पर उसको लगा देते हैं। लेकिन अभी क्या है, मूलधन, जैसे हमारे पास 5,000 है, तुमको हम दे दिए तो मूलधन हुआ। और मेरे पास 5,000 कैसे आया वो तो तुम नहीं जानते हो, है ना। तो तुम प्रिंसिपल भी कह सकते हो मेरे बारे में, अमाउंट भी कह सकते हो कि भाई इसके पास प्रिंसिपल अमाउंट इतना है ना। क्योंकि मान लो हम किसी को दिए 2,000 रुपया, हमको इंटरेस्ट जोड़ के हमको आ गया तो मेरा क्या अमाउंट हो गया। लेकिन मेरा अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल में चेंज हो जाता है जब तुमको दे देंगे तो, ठीक है। तो बस थोड़ा सा दिक्कत है, हल्का दिमाग में लगाओगे हो जाएगा। और जैसे देखो तो मूलधन, तो मूलधन तुम्हारा क्या हुआ, प्रिंसिपल हो गया। चलो अगर मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया है, तो 100 रुपया है तो तुम हमको दे दिया या तुम किसी को दे दिया 100 रुपया, तो 100 रुपया कितने दिन के लिए दोगे, बताओगे ना। कि 100 रुपये तुम बोलोगे पैसा देने के लिए, पैसा भी होता है कि लाओ 100 रुपया पैसा दो, तो पैसा में सूद वूद नहीं होता है ना। लेकिन बोलेंगे ठीक है 1 महीना के लिए तुमको पैसा दे देते हैं कि इंटरेस्ट, कितना पे इंटरेस्ट दोगे। देखो सबसे पहले तुम्हारे पास क्या हुआ, प्रिंसिपल यानी मूलधन, खुद का पैसा। खुद का पैसा किसी को दे दिए, जैसे मान लो मैं हम ये ए और ये हुआ मेरा बी, मेरा ए है, क्या किया, बी को हम दे देंगे। ए है ना, बी को देना है, तो ये मेरा पैसा है, बी को दे दो, तो बी को कितना देंगे, 100 रुपया। 100 रुपया देगा तो डिसाइड कौन करता है, इंटरेस्ट के डिसाइड कौन करता है, ए वाला आदमी, है ना। क्योंकि इसका पैसा है, ये डिसाइड करेगा, तुमको लेना तो लो, नहीं लेना तो मत लो। क्या समझ, ये डिसाइड किया कितना रुपया करोगे, बता, 2, 3, 4 कितना दे दे इंटरेस्ट, 5 दे दे, तो 5% पर, है ना। तो रेट कितना होगा, रेट कितना होगा, 5%, है ना। और समय तो हम डिसाइड करवे करते हैं कि भाई हम तुमको देंगे 5 महीना के लिए, 6 महीना के लिए, लेकिन वो नहीं देता 5-6 महीना पर, 7 महीना पर देगा, 8 महीना पर देगा, 9 महीना पर देगा, 10 महीना पर, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है ना। जितना भी दे, मान लो तुमको दिए हम 5 महीना का टाइम लिया, हम तुमको 6 महीना पर दिए, तो 6 महीने का सूद लेंगे, है ना। टाइम कितना होगा, समय कितना हो जाएगा तुम्हारा, टाइम, है ना। टाइम कितना, मान लो 6 मंथ या 7 मंथ। चलो याद रखो, तो क्या होता, सबसे पहले मूलधन है, तो मूलधन हो गया। मूलधन के बाद क्या करोगे रे, पहला नंबर मूलधन, दूसरा नंबर क्या करोगे, तुम ही डिसाइड करोगे कितना रेट पर देना है। तो सबसे पहले क्या होगा, दर, क्या लिखोगे, दर,
तो दर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट। रेट, तो रेट कितना पर? मान लो 5% पर डिसाइड कर देते क्या, जो भी वहाँ रेट होगा। चलो उसके बाद देखो 3 नंबर समय। रेट के बाद क्या करेंगे? समय। कितने समय के लिए तुम दे रहा है ना, 1 साल 2 साल 3 साल जितना है, तो लिख देना है पर समय। तो समय, समय किसके लिए? टाइम के लिए होता है समय। तो टाइम क्या डिसाइड करेगा? 1 साल 2 साल 5 साल 6 साल, है ना, 6 महीना 7 महीना जो लिखना है ना। तो टाइम हो गया, ठीक है। टाइम के साथ इतना दे दिए। अब तुम जो 6 महीना बाद लोगे तो ब्याज होगा कि नहीं होगा? उसका ब्याज आएगा ना रे। तो मान लो ब्याज का भी जरूरत होता है इसमें, यानी ब्याज, है ना, ब्याज यानी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट समझे? इसको आई से लिख सकते हो इंटरेस्ट को शॉर्ट में। इसको आई लिख लो, है ना, इसको टी लिख लो, इसको आर लिख लो, इसको मान लो पी। इतना हुआ इंटरेस्ट। क्लियर हुआ? अब देखो सब कुछ हो गया मान लो यहाँ पर। तो अब क्या बोले कि जैसे मेरे पास 100 रुपया है, तो 100 रुपया हुआ, तो 100 रुपया क्या हुआ? मूलधन ना। तो लिख दे पी। पी कितना? 100 रुपया। रेट कितना डिसाइड किया है? आर का मान 5%, है ना। मान लेते 1 मंथ के लिए, ठीक ना। मान लेते क्या समय कितना, टाइम कितना? 1 मंथ, 1 मंथ के लिए, है ना, 1 मंथ के लिए, ठीक है। कितना? 1 मंथ के लिए, ठीक है, मान लेते हैं। चलो तो 1 मंथ के लिए हुआ, तो देखो क्या करेंगे अब। 100 का, है ना, कितना? 5%। कितने के लिए? 1 महीना के लिए। सबको गुना कर दिया। देख रहा क्या करना? टोटल गुना कर दो। और क्या क्या परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज हटाएंगे तो कितना? 100। तो 100 रख दो यहाँ पर, ठीक है। तो देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 घट गया, कितना बचा? 5। तो 5 जो है क्या तुम्हारा? 5 क्या हुआ? इंटरेस्ट आया। लेकिन कैसा इंटरेस्ट है? तो सिंपल इंटरेस्ट है, समझे ना। कैसा इंटरेस्ट है? सिंपल। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता है, समझे ना। तो इसको सिंपल इंटरेस्ट, यानी आपको क्या हुआ? SI लिख देते हैं, SI, है ना। इसको क्या लेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। कितना हुआ? 5 रुपया, समझे ना, 5 रुपया। आप बताओ तुम दिया कितना? दिया कितना रे लड़की? दिया बैठो, कौन ही गया था? प्रिंस सिंपल इंटरेस्ट तुम्हारा कितना हुआ? 5 ना, ठीक है। तो अमाउंट कितना हुआ तुम्हारा? अमाउंट कितना निकल के आएगा? तो अमाउंट देख इधर, अमाउंट, अमाउंट कितना? सिंपल इंटरेस्ट, अब प्लस प्रिंसिपल कर दो, नहीं तो पहले प्रिंसिपल लिख दो, बाद में सिंपल इंटरेस्ट कर दो, एक ही बात है। प्रिंसिपल प्लस में क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था? 100 रुपया। इंटरेस्ट कितना हुआ? 5 रुपया, यानी कितना हुआ? 105 रुपया, समझे। 1 मंथ का जो आपका सूद वूद लगा के जो हुआ, कितना हुआ? 5 रुपया। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? ना हाँ, हो गया। बस यही चीज़ तुमको याद रखना है, इसमें बेसिक यही है इसका। देखो ये जो हुआ तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट अभी नहीं पढ़ा रहे, जब पढ़ाएंगे वहाँ पर बता दिया जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट है, समझे। फार्मूला समझे क्या हुआ? कुछ करना है इसमें, सबको गुना कर दो, जितना भी है ना सबको गुना कर दो। अब बट्टा कितना? 100, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा में 100 आता है, तो इसीलिए अब इसका हम फार्मूला भी लिख देते हैं, ठीक ना। चलो साधारण साधारण ब्याज क्या लिखोगे? मूलधन यानी प्रिंसिपल गुने, है ना, रेट गुने टाइम, बट्टा में कितना? 100। हो गया। इसको हिंदी में लिख दिया, सब कुछ देखा लिखा हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हो गया। इसी को लिखते हैं SI शॉर्ट में। SI बराबर PRT बाय कितना? 100। बताओ, ये हो गया, ठीक है। और दूसरा चीज दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए अब दो सब इसमें क्या देखेंगे, हिसाब कैसे करते हैं हम लोग। बुक में आपको रहता है ईयरली ज़्यादातर, है ना। 1 साल में कहेगा निकालने के लिए कि ईयरली कितना है ना। यहाँ पर लिख देगा तुम्हारा टाइम क्या लिखेगा? ईयर में, ईयर या ईयरली कर देते हैं, वार्षिक, है ना, ईयर या ईयरली, है ना। मान लो वार्षिक आपका जो है डिसाइड होता है क्या? बैंक समय क्या होता है? बैंक में बताए थे उस दिन भी तुम लोग को बता रहे थे ना कि बैंक में कैसा चलता है? सालाना,
है ना, सालाना ब्याज लेगा। लेकिन गांव घर में कैसा लेता है ना, सूद पर कितना, मंथली चलता है। नहीं, हम लोगों का मंथली चलता है, लेकिन बैंक से जो आप लोन लेते हैं वो आपका क्या लेता है, सालाना चलता है। हर बैंक पे सालाना ही चलता है ना। अभी ग्रुप वाला, महिला वाला ग्रुप भी चलता है ना, वो सब कैसा होता है, सब सालाना होता है, मंथली को नहीं रहता है। लेकिन वो कैसा था, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। हम लोग कैसा यूज करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट करते हैं, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको क्या करेंगे, हम बताएंगे, ठीक है। चलो वर्ड में सुना रे दो ना होता। चलो क्लियर हुआ, हिसाब में दिक्कत ना होगा। अब देखो याद रखना, मंथली है कि सालाना है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। उस दिन तुमको बताए थे, जो आदमी देखे थे, जो मूर्ख आदमी सब रहता है ना, यानी उसको इसके नॉलेज नहीं रहता, फिर भी हिसाब कर लेता है, नहीं कर लेता है, उसको पता नहीं रहेगा फिर भी हिसाब करता है, अच्छा तरीके से हिसाब कर लेता है। हम लोग से अच्छा तरीके से हिसाब करता है वो सब। कैसे, वो जोड़ जोड़ के हाथ पर या फिर इस तरह से अपना जोड़ लेता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला पे हिसाब से सालाना यूज करते हैं, तो सालाना में दिक्कत होगा। इसलिए आपको क्या करना है, मंथली तो मंथली या सालाना तो सालाना। जैसे तुमको दे देगा कि 1.5 साल के लिए, है ना, क्या दे दे, 1.5 साल के लिए, है ना, ईयरली। मान लो कितना दे दे, 1.5 साल के लिए दे दे। तो 1.5 साल में कैसे करोगे समय, 1.5 साल का समय कितना लगेगा रे, टाइम। 1.5 साल में कितना, कैसे उसको मल्टीप्लाई करके गुना करके कैसे लाओगे आंसर 1.5 साल के लिए। 1.5 साल के लिए क्या करना है, कुछ नहीं। देखो यहाँ पर देखो, अलग अलग कर दो इसको, देखो हाँ, है ना, 1 प्लस में कितना 5, तो ये ईयर हो गया, समझे। देखो ये तुम्हारा ईयर हुआ, ये क्या हुआ, मान लो। देखो प्रिंसिपल, देखो बा प्रिंसिपल 5000, ठीक है, 5000, रेट 5% पर, है ना, समय, है ना, 1.5 साल, 1.5 साल, है ना, 1.5 साल। ईयरली नहीं लिखो, ईयर लिख दो, वर्ष लिख दो या ईयर लिखते, है ना, ईयर। सिंपल इंटरेस्ट निकालो, कैसे निकालोगे, SI बराबर P गुने टाइम गुने रेट बाय कितना 100। प्रिंसिपल कितना है 5000, समय कितना रे 1.5, समय R का मान कितना 5 बट्टा कितना 100। 1 0 1 0 1 0 1 0 काट दिए। ये जो पॉइंट हटाएंगे, एगो R 0, तो ये भी कट गया यहाँ से, तो बचा कितना 5 गुने 15 गुने 5। अब गुना कर दो, 5 से 25, है ना, गुने 15। 25 को 5 गुना करो 125 हो जाएगा। बचा कितना हासिल 12, 25 और 12 कितना हो जाएगा 25 और 12, इतना। बताओ इतना इंटरेस्ट होगा 375 रुपया होगा। हाँ करा, हाँ होगा 375 में ना होगा। तुम ही बताओ, 1.5 साल का बात करा यार, 5000 पर दिए हैं। तो देखो हम लोग जो आदमी पढ़े लिखे रहता है ना, वो इस हिसाब से बना देता है, ऐसे बना देगा। इसको पता नहीं कि सालाना है, सोचना पड़ेगा भाई सालाना नहीं है, मंथली है ये, है ना, सालाना नहीं है, कैसा है ये मंथली है। तो मंथली में देखो, जैसे तुम साल बैठा दिए कितना, देखो 1.5 साल का लिख दिए 1.5 सेंटीमीटर, हाँ सॉरी क्या, ठीक है बहुत अच्छा, है ना, कितना ये 1.5, देखो ना साल ना, 1.5 साल का हो गया ये, नहीं 1.5 साल का है। तो देखो यही होता है जब हम लोग क्या करते हैं, मतलब मूर्ख आदमी एकदम सटीक जोड़ता है। उस दिन बताया था तुमको कि देखो जो आदमी को अनुभव नहीं रहता है ना, वो अपने हिसाब से जोड़ता है, और तुम पढ़ लिख के करोगे तो तुमसे गलती हो जाएगा। नहीं हो गलती, देखो गलती हो गया तुमसे, ये सही थोड़ी ना है, गलत है। तो इसीलिए हम लोग को क्या कहते हैं, बहुत बेइज्जत करता रहता है। जो कम पढ़े लिखे आदमी रहता है वो बुड़बक बनाता है। कभी तुम हिसाब करके देखना, तुमसे गलती होगा तो बहुत तुमको कहेगा तुम कुछ नहीं आता, पढ़वे नहीं करता है ना। देखो हम मूर्ख बन के जोड़ देते, तू की पढ़ ले रहो, हम पहला पढ़ल छी तो हम तोरा से तेज छियो या ज़्यादा हिसाब कर ले छियो, है ना। आ तू मैट्रिक पास करके, इंटर पास करके, है ना, BA पास करके तोरा बात नहीं हुई छो, नहीं कह देता है ना, बुड़बक बना देता है। नहीं कहै छै गाँव घर के, जैमें
तो और जो ज़्यादा मूर्ख रहे से तो और ज़्यादा करते रहे सब, है ना, कि ऐसे नहीं आता है। हाँ, लेकिन याद रखना हम लोगों को कि आप कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। क्या यूज करेंगे, 1.5 साल है, तो देखो 1.5 साल है, 1.5 साल, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 साल, ये 5 मंथ, इसको नहीं बोलेंगे, गड़बड़ हो जाएगा, समझे ना। 1.5 साल का मतलब क्या हुआ, 6 महीना ना, 1.5 साल का मतलब कितना, 6 महीना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 साल में यानी 1 ईयर में 12 मंथ हुआ, ये 1.5 है यानी 1.5 साल हुआ, यानी इसका क्या आधा है, तो कितना हुआ, 6 मंथ, समझे ना। ये भी कंफ्यूजन नहीं करना है। तो देखो हुआ कितना, 12 प्लस में 6 बड़ा कितना, 18 मंथ हुआ रे, हो ना गया, कितना हुआ, 18 मंथ। तो चलो अब यहाँ पर बनाओ आप सवाल, देखो अब क्या निकलेगा। तो आप हमेशा याद रखना, आप मूर्ख नहीं बनना है, दादा बाबा सबको समझा देना आराम से, है ना, क्लियर हो जाएगा, समझे। चलो एक बार लिख दो पहले, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए प्रिंसिपल कितना है, 5000 है ना, 5000। अब देखो तो यहाँ पर रेट लिखो या समय लिखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्या करो, मल्टीप्लाई किसके साथ, कितना है समय बताएं जल्दी, 18 था ना इसका, 18, तो लिख दो, 5 नहीं रख देना है, 18, तो 18 अगुने कितना, समय कितना हो गया ना, रेट 5 परसेंटेज है, तो क्या करोगे बट्टा में 100, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, बचा कितना 50, इधर 18 पंचे 90, 9 पाँचे कितना 45, और 2 0। देखो बताओ, मूर्ख नहीं बनाएगा तुमको रे, बताओ यार कितना का अंतर हो गया रे, बहुत का अंतर ना हो गया, बताओ 500 का नहीं हुआ यार, सीधे अंतर करवा दिया था, है ना। तो इसीलिए अब बाबा सब एकदम हिसाब होकर देखा देबो के केना हिसाब होइ छै, बुझली ना। अब जे कन्फ्यूजन भेलो तो मार जूता से जुतिया देबो गदा सब, समझिए ना। मोबाइल से कलिए, अच्छा कि ना मन तेना कलिए, लेकिन दिमाग में रखिए जत्ते भी चीज हो सबके गुना कर दिए, समझे ना। हाँ पूरा गुना करके 100 से भाग दे देबो के है, लेकिन सालाना नहीं, मंथली, है ना। तुमको देखो मेंशन कहाँ रहेगा दोस्त, समझे ना, तोरा सबके मेंशन कर देतो, कह ई देतो कि मान लिया तोरा कहतो कि हम मंथली ले छिए, है ना, या सालाना ले छिए, ये मेंशन हैगा, लेकिन बुक में ज़्यादा सालाना ही यूज किया जाता है, समझे। तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना आज के बाद। क्या कोई दिक्कत करना लोगे, अच्छा समझ में आया ना, क्लियर मक्खन की तरह, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब तुम लोग क्वेश्चन पूछो, इसमें बताते क्वेश्चन।